अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड 104 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मुझे ही नहीं, इन सबको भी विश्वास हो जाता कि विवाह उपरांत अहम भाव को दूर रखते हुए धर्म की पूर्ति की जा सकती है। प्रजापति दक्ष, ये संभव नहीं है। कल प्रातः महादेव देवी सती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आपका यज्ञ तो उसके पश्चात ही आरंभ होगा। नहीं ऋषि अत्रि, अब मैं यज्ञ उपरांत ही यहां से प्रस्थान करूंगा। ये विवाद दो दर्शन शास्त्रों का है। इनके मतभेद को दूर करना अनिवार्य है। और अब तो प्रजापति दक्ष हमारे संबंधी भी हैं। यदि मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से इनकी किसी शंका का निदान होता है तो क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ऋषि अत्रि, आप तो मेरी हर बात पर संदेह करते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, हमने महादेव को आमंत्रित किया नहीं ना। महादेव ने इस यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा स्वयं व्यक्त की और ये मेरे जमाता है। भला मैं इनकी इच्छा पूर्ति कैसे नहीं करूंगा। अब मेरे लिए ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे लिए ही क्यों, सबके लिए। ये यज्ञ एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। इसमें आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। अवश्य पधारिएगा। नहीं स्वामी, मुझे भय है कहीं आप ये सब पुनः महादेव को अपमानित करने के लिए तो नहीं कर रहे। मेरे परिवार के सदस्य ना जाने कब मुझे समझने का प्रयास करें। यह आरोप है, मैं तो केवल यज्ञ कर रहा हूं। शिव का उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उन्होंने इस यज्ञ में आहुति देने की अपनी इच्छा प्रकट की है। मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकता हूं। अब तो वो हमारे जमाता हैं। परंतु मैं प्रजापति दक्ष अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शिव को इस यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा तभी दूंगा जब वो अपने आप को इस यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य प्रमाणित कर देंगे। अनिश, अनहोनी, घोर अनर्थ। कैसा अनर्थ ऋषिवर? किस अनहोनी की बात कर रहे हैं आप? ग्रह तो मुझे यही दिखा रहे हैं महर्षि कश्यप।
ग्रह असत्य नहीं बोलते। यदि समय पर सचेत न हुए तो इस अनर्थ को कोई नहीं रोक पाएगा। इसके परिणाम दूरगामी होंगे। प्रजापति दक्ष के साम्राज्य का अंत भी हो सकता है। क्या? ऐसा क्या संकेत दे रहे हैं आपके ग्रह? कृपा करके आप स्पष्ट बताइए। इसमें चिंतित होने की क्या बात है? वो वैरागी है दीदी, यज्ञ के विधि विधान से बिल्कुल अपरिचित। उनकी विचारधारा पिताजी की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। मुझे भय है दीदी, किसी भी कारणवश उस यज्ञ में पिताजी द्वारा वो अपमानित ना हो जाए। परंतु इस यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय तो स्वयं शिव का है, और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है हमारी रीति नीति, हमारे संस्कारों को समझने का। ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि इसके उपरांत वो पिताजी द्वारा स्थापित संस्कारों का अनुसरण करे, वैरागी से गृहस्थ बन जाए। अन्यथा एक वैरागी के साथ वैवाहिक जीवन में क्या सुख हो सकता है? तुमने शिव की गणप्रेत और उनका आचरण देखा? मैंने सुना है कि वो भी शिव के साथ रहते हैं। तुम कैसे काटोगी अपना पूरा जीवन? ऐसे कैसे बिताओगी? दीदी, उनके इसी वैरागी रूप से मैंने प्रेम किया है। उनके इसी रूप में मुझे मेरे भगवान मिल गए। वैराग्य छोड़ने की प्रार्थना करना तो दूर, इस विषय में मैं उनसे चर्चा भी नहीं कर सकती। मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनके साथ सदा सुखी रहूंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा सती। मैं तो अनायास ही कुछ बोल गई थी। अब तो तुम नारायण से प्रार्थना करो कि कल सब कुछ शांतिपूर्वक पूर्ण हो जाए, और इसके उपरांत पिताजी और शिव के संबंध को एक नई दिशा मिले। हाँ। जैसे तुमने उन्हें उनके वैराग्य के साथ स्वीकार किया है, बिल्कुल वैसे ही वो पिताजी के संस्कारों का सम्मान करें। कितना कष्ट सहा है तुमने उनके लिए, इतना तो वो तुम्हारे लिए करेंगे, है ना? यहाँ पर प्रजापति दक्ष हैं जी, जो उनकी एक हमें समझ नहीं आई, क्योंकि जब वो शिव जी को ये कह रहे थे कि अगर आप संसारी रस्म और रिवाज को मानते हैं, जो संसार से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें यज्ञ भी आता है, और अगर आप वाकई इन चीजों को मानते हैं तो फिर आपको यज्ञ तक रुकना होगा। यज्ञ में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो फिर हम भी मान लेंगे कि आप वाकई इन चीजों से अलग नहीं है। विरागी बनकर भी आप इन चीजों के ऊपर चल सकते हैं। विराग का इन चीजों से कट ऑफ होने का कोई खास लेन देन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे माता परसूती जो है, उन्होंने जब ये कहा, उन्होंने कहा कि आपका मकसद जो है वो ये तो नहीं है कि आप शिव जी का अपमान करना चाहते हैं, उनको इंसल्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रजापति दक्ष ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार पता नहीं कब मेरे ऊपर एतमाद करेगा, ये तो मेरे ऊपर एक इल्जाम तराशी है। शिव जी को तो मैंने बोला भी नहीं है, वो तो खुद अपनी मर्जी से यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये उठाया है प्रजापति दक्ष जो है, उन्होंने कहा है कि शिव जी यज्ञ में शामिल अभी हो नहीं सकते। अगर उनको यज्ञ में शामिल होना है तो उस काबिल बनना पड़ेगा उनको, और जब वो उस काबिल बन जाएंगे तो फिर मैं उनको यज्ञ में शामिल करूंगा। यज्ञ के लिए रोक भी लिया है, यज्ञ में शामिल होने देने से भी रोक रहा है। अब पता नहीं सिचुएशन जो है वो तो काफी ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। यहाँ पे जो महर्षि भृगु हैं वो भी काफी ज्यादा चिंतित हैं इस बात को लेकर, क्योंकि वो ज्योतिषी भी हैं और उनके जो इल्म है, जो उनके पास नॉलेज है, उस हवाले से उन्होंने देखा है
कि खतरात की घड़ियां जो है ना, प्रजापति दक्ष जो हैं उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। काफी ज्यादा खतरा है यहाँ पर उनके लिए। और ऋषि कश्यप जो हैं उनको वो बता रही हैं कि भाई आने वाले टाइम में प्रजापति दक्ष जो है इसके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, जिस तरह की प्रजापति दक्ष जी की नियतें हैं। बिल्कुल जी। और उकसाया गया है और दक्ष के प्रजापति दक्ष के द्वारा के मतलब कि आप अगर ऐसे हैं तो अगर आपको कुछ है तो आप जो है वो यज्ञ में शामिल होंगे। तो उन्होंने फिर शिव जी ने बोल दिया कि ठीक है, लेकिन आगे से कहता है कि ये शिव जी ने अपनी इच्छा ज़ाहिर की है। मतलब शिव जी जो हैं वो यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, तो हम भी स्वीकार करते हैं और आप सबको भी जो है वहाँ पे आना पड़ेगा। और लेकिन बाद में जो है वो वही बात के माता प्रसूति के साथ जो माता प्रसूति जो हैं वो उन्होंने पहचान लिया है कि फिर कोई शायद हो सकता है कि योजना कर रही हूँ अपना महादेव जी की जो है वो इंसल्ट करने की। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं इंसल्ट नहीं करूँगा। उन्होंने खुद इच्छा ज़ाहिर की है और मैं जो है वो जब यज्ञ के काबिल होंगे तभी जो है वो उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे आके वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे जो है वो महादेव जी की जो है वो इंसल्ट करेंगे। लेकिन वो ये मेरे ख़्याल में वही जो आगे बात कर रही थी अपना क्या नाम है वजिया और सती जी जो है वो आपस में बात कर रहे थे कि उनको वैरागी छोड़ना पड़ेगा और उनको जो है वो दूसरी जो है वो प्रजापति जी को जो है वो लाइन में आना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो आप जो है उनको मना कह सकती हैं, तो आपकी बात मानेंगे। आपने कष्ट उठाए हैं उनके पीछे और वो इतनी सी आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके लिए कुछ भी करेंगे, वो संस्कारों को अपनाएँगे प्रजापति के, तो उनका जो है सम्मान करेंगे। तो इस तरह की गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन जो है सती जी ने आगे से जवाब सही दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे प्रेम जो है वैरागी की हालत में ही किया है और मुझे पता है वो, क्योंकि गण प्रेत का भी ज़िक्र कर रहे थे कि ऐसे जो हैं वो उनके साथ रहते हैं, जो कि खाने पे वो जो किस तरह खाना खा रहे थे, तो किस तरह ज़िंदगी गुज़ारोगी। तो मतलब एक किस्म की भड़का रही थी। लेकिन सती जी ने आगे से सही जवाब दिया। उन्होंने कहा वैरागी हैं इसलिए मैं मुझे प्रेम हुआ है और मैं हमेशा खुश रहूँगी उनके साथ, जिस जैसे भी हैं वो। तो लेकिन अभी मेरे ख्याल में प्रजापति जो है वो यही कहेगा कि आपको वैरागी जो है वो छोड़नी पड़ेगी और आपको ये संस्कार अपनाने पड़ेंगे और फिर आप यज्ञ के काबिल होंगे, इसलिए सम्मिलित करेंगे। मतलब एक इंसल्ट करना चाहते हैं उनकी। तो लेकिन शिव जी हैं वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल लेंगे। और जो महर्षि भृगु हैं वो भी जो है वो परेशान है कि प्रजापति दक्ष का जो है वो साम्राज्य खत्म होने का डर है उनको। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है उनको। तो वो आगे देखते हैं क्या होने वाला है जी। सस्पेंस तो पैदा हो चुका है बीच में। बिल्कुल जी। और प्रजापति दक्ष जो है अभी भी अटका हुआ है और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जो है और माता सती जो है वो उनको सॉरी क्या नाम है इनका, इनकी जो पत्नी है दक्ष की, माता प्रसूति। सरस्वती, सॉरी। और वो जो है कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का इल्म है कि प्रजापति दक्ष जो है वो शिव जी के कहीं न कहीं खिलाफ, और अभी भी वो इस चीज़ के ऊपर नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं बातों-बातों में। उन्हें लगता है कि उनको बेइज़्ज़त करने की, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रोका है उनको। उनकी मतलब उनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है, उन्हें फ़ील हो रहा है। लेकिन सती जो है वो अभी भी डबल माइंडेड है। कभी वो अपनी बहन की सुनती हैं, कभी शिव जी की तरफ देखती हैं, कभी अपने पिता की तरफ देखती हैं। तो वो इन तीनों में एक यही कह लें कि फँसी हुई वाहिद करैक्टर है कि वो बीच में घूम रही हैं। उन्हें कभी उनकी बहन जो है भड़काती है, जैसे वो भड़का रही थी कि चले कुछ नहीं तो ये इवेंट होगा तो उसमें हो सकता है वो वैरागीपन छोड़ के जो है वो पिताजी के साथ उनके साथ लग जाएँ, इस युग में आ जाएँ और अपना लें और वो छोड़ दें। तो कहीं न कहीं ऑप्शन दे रही थी, कहीं न कहीं एक सजेशन दे रही थी सती जी को कि ये कर लें, कि उनके वो चाहती हैं कि सती जी उनसे बात करें इस बारे में। वो उनके कानों में वो बात डालना चाह रही थी और यही कह लें कि ज़हर घोलने की कोशिश वो पूरा कर रही हैं। और जिस तरह की एक्टिंग कर रही थी रोने की कि मैं तो बहुत परेशान हूँ और तुम्हें देखा नहीं जा रहा मुझसे कि मतलब तुम वहाँ पे रहोगी और किस तरह मतलब सर्वाइव करोगी। और तो सती जी तो उनको एज़ अ बहन जो है, बड़ी बहन जो है, उस तरह प्रेफ़रेंस दे रही हैं कि बड़ी बहन और फ़िक्र कर रही है मेरी और ये और वो। लेकिन वो बीच में उन्होंने अपना काम चलाया हुआ है। फ़िलवक़्त तो उनका जो असल चेहरा है वो सामने नहीं आया, लेकिन ये है कि कॉम्प्लिकेटेड कर देंगी वो सारे मसले को। और एक तरफ प्रजापति दक्ष जो है अपना ज़ोर लगा रहे हैं, एक तरफ उनकी बड़ी बेटी जो है वो ज़ोर लगा रही है। और उन दोनों के बीच 3 करैक्टर और हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन शिव जी जो हैं
वो अभी तक प्रॉपर वे में कोई एक्शन नहीं ले रहे, अभी तक एक्सेप्ट कर रहे हैं इन अ गुड वे हर चीज़ को। तो लेट्स सी सिचुएशन कैसी होती है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।